सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। हम छठवीं मोहर का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा मालूम चलता है जब हम अध्ययन करते हैं, हम छठवीं मोहर में जी रहे हैं। सारी विपत्तियां छठवीं मोहर में समाप्त हो जाती हैं। आप कह सकते हो कि 7 कटोरे 7 तुरैयां 7 मोहरों का क्या होगा जो अभी तक बाकी हैं। लेकिन जब हम अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि छठवीं मोहर के अंदर बाइबल में जो यीशु मसीह का आने का जो समय है, या जो भी कलेश थे, महाकलेश और महाविपत्तियाँ, वो सब यहाँ पर समाप्त होती हैं। लेकिन हम थोड़े में इसको देखेंगे कि कितनी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं। बाइबल से देखेंगे, एक एक भेद परमेश्वर के प्रकाशन द्वारा ही समझेंगे, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही। और आप लगातार एक शेयर करते रहिए ताकि परमेश्वर का प्रकाशन लोगों तक पहुंच सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे जो कुछ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बताया जाता है, प्रार्थना के द्वारा, वही मैं आपके साथ संदेश के द्वारा भेज रहा हूँ। उन रहस्यों को जो अंत के समय में खोले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से लेकर अभी तक कितनी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं, और यीशु मसीह के आने तक कितनी भविष्यवाणियाँ रह जाएंगी, इसको विस्तार से समझेंगे। छोटे में यीशु मसीह के आने से पहले मसीह विरोधी का आना होगा। बाइबल का कितनी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं और कितनी बाकी हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन करीब हैं। चलो इस पर बाइबल में दी गई भविष्यवाणियों के आधार पर चर्चा करते हैं कि कितनी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई हैं। पहली भविष्यवाणी भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध। दूसरी बाइबल की भविष्यवाणी आकाशीय विसंगति का प्रकटन। तीसरी भविष्यवाणी कलीसियाएं सूनी पड़ी हैं और विश्वासियों का प्यार ठंडा पड़ गया है। चौथी भविष्यवाणी झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह जगह जगह उठ खड़े हुए हैं। पांचवी भविष्यवाणी इस्राएल की स्थापना। और छठवीं भविष्यवाणी कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार, जो इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से पूरे संसार में प्रचार किया जा रहा है, और चर्चों के माध्यम से जगह जगह प्रचार किया जा रहा है। और सातवीं भविष्यवाणी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ हैं। सातवीं भविष्यवाणी को देखते हैं कि फरात नदी का सूख जाना। जब फरात नदी सूख जाती है तो यहाँ पर पूरे संसार में एक अचंभित करने वाली बात उठती है। दिलचस्प बात है कि फरात नदी सूख रही है, चाहे प्राकृतिक या राजनीतिक कारणों से, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यूहन्ना ने जो लगभग 2000 साल पूरे नहीं हुए हैं लेकिन होने वाले हैं, भविष्यवाणी की थी कि यह अंतिम दिनों के संकेतों में से एक है। प्रकाशित वाक्य 16-12। बाइबल पर विश्वास करें या ना करें, ऐसा लगता है कि यह सब कुछ बहुत ही मजबूत सबूतों के साथ हो रहा है, और ये सबके सामने है अभी भी। और पिछले समय से हम देख रहे हैं कि इतनी सारी भविष्यवाणियां लगातार पूरी हो रही हैं। इनको हम एक एक करके देखेंगे। आखिरी भविष्यवाणी छठवीं मोहर में महाकलेश में आ गए हैं हम। हमें प्रभु के लिए तैयार रहना चाहिए, प्रभु में अपना जीवन बिताना चाहिए। तो हम पहली भविष्यवाणी को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पहली भविष्यवाणी जो बाइबल की है, भूकंप, बाढ़, महामारी, जो कि मत्ती और 6 और 8 में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह ने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति के ऊपर जाति और राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, और ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि ये कब कब हुई।
हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से और अब तक की भविष्यवाणियों को, इनको आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस किस समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा और ये भविष्यवाणियां हो रही हैं। यीशु ने कहा अंत के समय में होगा, तो अंत का समय कब से चालू हो गया है? जब से यीशु मसीह आए हैं, जभी से अंत चालू हो गया है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24:9 में, इस आयत को पढ़ते हैं, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको, ये कब पूरी हो गई? 162 और 163 में ईस्वी में सबसे अधिक अत्याचार कलीसियाओं पर हुए। मसीह लोगों को मरवा दिया गया, जिंदा जला दिया गया। मसीह लोगों को इतना कष्ट झेलना पड़ा कि वो बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही असहनीय था। तो ये भविष्यवाणी वहाँ पे हुई और कलीसियाओं को बंद करा दिया गया था उस समय। फिर हम देखते हैं दूसरी आयत के ऊपर देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। 702 ईस्वी में मुसलमानों ने मस्जिद अल अक्सा का निर्माण कराया और जब से लेकर अब तक यहूदी इसी मस्जिद अल अक्सा की पश्चिमी दीवार को पूजते हैं, जिसे 352 ईसा पूर्व में बनाया था। मंदिर को मस्जिद अल अक्सा और यरूशलेम यहूदी मुसलमानों के लिए संघर्ष का स्थल जभी से बना हुआ है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी सभी के साथ मस्जिद के नीचे की जमीन को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, जिस कारण इस जमीन के इतिहास को समझने का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। हम देखते हैं 795 से लेके 796 में इस्लामी आक्रमण हुए, फिर 842 से 43 में इस्लामी आक्रमण हुए, 860 से 861 तक इस्लामी आक्रमण हुए। इसलिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, लड़ाइयों और लड़ाइयों की क्या करोगे, चर्चा सुनोगे। 1493 1494 में यहूदियों का सताव आया। हाल के वर्षों में लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा हम सुन रहे हैं। अभी भी लगातार हम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। ये भविष्यवाणियाँ देखो, अफगान तालिबान शासन का तख्तापलट, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद, इराक और अमेरिका का हमला और इस्राएल तथा फलस्तीन के बीच लगातार युद्ध के तनाव बने हैं। राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, इस पर देखते हैं। हम सुन चुके हैं 2 विश्व युद्धों के विषय में। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व, इसे WWI को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्व युद्ध संघर्ष था। परमाणु और सशस्त्र के साथ इस युद्ध को लड़ा गया। इसी प्रकार के अन्य विनाशकारी बमों का विकास वर्ष 1942 से ही किया जा रहा था, जिसमें से एक को 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया। 3 दिन के बाद एक और बम नागासाकी पर गिरा दिया गया। कोई भी देश इस तरह के हमलों का सामना नहीं कर सकता था। अतः जापान ने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही महायुद्ध बंद हो गया, विश्व युद्ध का अंत हो गया। यीशु मसीह ने जो बोला था कि तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, फिर हमने वो देखा, फिर इसमें देखा राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा तो युद्ध देंगे। अब हम देखते हैं 1949 से 50 में इसराइल की पुनः स्थापना हुई, फिर यरूशलेम की स्थापना हुई और इसके बाद 2014-15 में चांद 4 बार रक्त जैसा लाल हो चुका है।
लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, विश्व युद्ध हो चुके हैं, महामारियाँ आ चुकी हैं। हम महामारियों के विषय में भी देख लेंगे। और जो आखिरी युद्ध होगा वो होगा हर्मगदोनों का युद्ध, जो बिल्कुल हम कगार पे बैठे हैं, जो कि छठवीं मोहर जो खोली गई है, इसमें वो युद्ध होने की संभावना है। यदि ये युद्ध होता है तो इसके साथ ही पाप का पुरुष भी प्रकट हो जाएगा। तो सारी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक तरीके से पूरी हो जाएंगी। महामारी हर साल, हर 100 साल में आई हैं। जगह जगह भूकंप हो चुके हैं और हमने देखे हैं बड़े ही भयानक, और जगह जगह अकाल पड़े हैं जो हम सुन चुके हैं। बड़े भयंकर अकाल पड़े हैं जिसमें भूखे लोग मर गए। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भयंकर आग लगना, महामारी, आगजनी, बाढ़ और भूकंप भी अभी जगह जगह देखने में आ रहे हैं। विशेष रूप से नोवेल कोरोना वायरस, जिसकी शुरुआत 2019 में चीन के वुहान से हुई और फिर यह पूरे विश्व में फैल गया। इसके अलावा सितंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में भयंकर आग लगी और वहीं अपने ग्रह के दूसरे छोर तक पूर्वी अफ्रीका में टिड्डियों का आक्रमण हुआ है, जिसकी वजह से इन वक्त कई देशों भूखमरी का सामना करना पड़ा। जनवरी 2020 में इंडोनेशिया में बाढ़ आई और कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में ऐसा तूफान आया जो कभी सदियों में एक आध बार आता है, और अन्य जगहों पर भूकंप आए हैं। इन संकेतों से देखा जा सकता है कि बाइबल की कितनी सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं। और जब फरात नदी सूखती है तब लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। जब ये फरात नदी सूख गई है, अब विनाश होने वाला है। युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। यदि ये युद्ध छिड़ता है तो ये भविष्यवाणी बाइबल की वही सटीक भविष्यवाणी होगी जो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इतनी सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं।